जरूर गोश गुजार कीजिएगा। अखलाक के एतबार से आज मैं थोड़ा सा अगर गिला शिकवा करूं तो इसमें हमारे उलमा का भी बड़ा मनफी किरदार है, बड़ा मनफी। मैं अपने इस अजीज की बात नहीं कर रहा, ये तो अहले अदब हैं, अहले निस्बत हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत की बड़ी अजीम इल्मी अदबी रूहानी दरसगाह से पढ़ रहे हैं। अभी तिफले मकतब हैं, अभी फारगु तहसील है नहीं हुआ। मैंने कहा ना कि फौका ज़िकुल इल्मिन, कायनात के अंदर हर इल्म वाले से ऊपर एक इल्म वाला मौजूद है। तो अगर आप इस भाई को समझेंगे, मासूम समझे कि इससे गुनाह हो ही नहीं सकता, फिर तो इसको इंसान कौन कहे? फिर इसको इंसान, कायनात के अंदर अल्लाह के बाद अंबिया मासूम है। और फिर रिसालत में आपसे सल्लम उनके लिए हज़रत हसन बिन साबित ने कहा व अहसनु मिन कलम तरकत तो है व अजमलु मिन कलम तालिदिन निसा। हाँ जी, खुलिकता मुबर्रा मिन कुल्ली ऐब कअन्नका कद खुलिकता कमा तशा। हाँ, ये बात भी कह दूं कि साहबा के नारे लगाने वाले साबी का अकीदा तो देखो। साबी ये कह रहा है अल्लाह ने मेरे नबी को किसी ऐब और नक्स से बिल्कुल मुबर्रा और मुनज़्ज़ह पाक और साफ पैदा किया। साबी के अकीदे पे चलो ना, किसी और के अकीदे पे ना चलो। और हमारा तो जाती ताल्लुक ये है, हम ना वाबी से अदावत रखते हैं, समझिए मेरी, सुनिए मेरी बात, हमें इंसानियत से प्यार करने वाले। मेरे नबी ने कहीं ये नहीं कहा कि आप वाबी से प्यार करो या वाबी से ना करो। मेरे नबी ने तो खुद अपने अमल से इंसानियत से प्यार करके दिखाया कि जो इंसानियत से प्यार करेगा। और किबला उस्ताद उल करीम हमेशा कहते रहते हैं कि बंदा मौलवी बन जाता है, इंसान नहीं बनता सारी जिंदगी। हम भाइयों में बर्दाश्त का मादा होना चाहिए। अच्छा क्यों? अब वो नबी में जो अर्ज कर रहा हूं जिसको अल्लाह ने इतना मकाम दिया, जब नबूवत का ऐलान किया तो अबू जहल ने इनकार कर दिया, अबू लहब ने इनकार कर दिया। फरमा इन्नका लस्त मुरसिला, हम आपको अल्लाह का नबी नहीं मानते। पहले कहने लगे जी गो आए कलमा पढ़े तो हम आपको मान लेंगे। तवज्जो रखिए, गो आए कलमा पढ़े हम आपको मान लेंगे। गो आई मेरे और आपके नबी का कलमा पढ़ा लेकिन माना नहीं। फरमाइए दरख्त आया, दरख्त आया, आएगा भी। और दरख्त आया और मेरे करीम आका की बारगाह में सजदा भी किया, कंकरियां पकड़ी हैं मेरी करीम आका ने। और ये कोई मैं जज्बाती बात और ये सुनी सुनाई सोशल मीडिया की और फेसबुक की बात नहीं कर रहा। मैं तो उस इल्म से, उस दर से इल्म की खैरात लेने वाला हूं जिसके लिए रब के महबूब ने फरमाया आना मदीनतुल इल्म वालिगुन बाबूहा। फरमाया मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। फरमाया मन तलबल इल्म फलयाति हाज़ल बाब। फरमाया जो इल्म का मुतमन्नी है, जो इल्म का ख्वाहिशमंद है, जो चाहता है इल्म की दौलत, फरमाया इस दरवाजे से आता जाए, इल्म की खैरात कहता है। मैं तो कहता हूं इल्म जिस दर से खैरात लेता है उस दर को दरे मुर्तजा कहा जाता है। क्यों? इल्म अली की धूम है कुल कायनात में। अच्छा मैंने असहाब रसूल का तज़किरा किया नहीं किया? आपको कोई लुत्फ भी आया या नहीं आया? और आपने ये तो नहीं समझा कि शायद शाह साहब ऊपर ऊपर से तज़किरा करें असहाब रसूल का? नहीं, हम दिलो जान से तज़किरा करें। मैं ये बता दूं किसी आलिम का, किसी मौलवी का ये दावा नहीं हो सकता कि साहबा हमारे नाना के गुलाम है, हम में खून रसूल मौजूद है, हम कहते हैं हमारे वो इमाम है, हमारे नाना के वो गुलाम है। हमारे इमाम है और हमारे नाना के गुलाम है। तो उस तरह से खैरात लेता है। फिर कंकरियां काफिर के हाथ में। अच्छा जी बता दो ये मेरे हाथ में। सरकार ने फरमाया मैं बताऊं कि तेरे हाथ में क्या है, या ये जो तेरे हाथ में है ये खुद बता दे कि मैं क्या है। कलमा पढ़ा, कहने लगे नहीं ये जादू करता है, जादूगर है, हाशमियों का बहुत बड़ा जादूगर।
हाशमियों का, हाशमी खानदान का बहुत बड़ा। कहने लगे जी गो आई कलमा पड़ा फिर भी तसल्ली नहीं हुई, दरख्त आया सजदा किया फिर भी तसल्ली नहीं हुई, कंकरियों ने कलमा पड़ा फिर भी तसल्ली नहीं हुई। कहने लगे जादू का तसर्रुफ जरा जमीन पे होता है, आसमान पे तो नहीं होता। जादू का तसर्रुफ कहने लगे ये जो चांद है ना, अगर आप इसको तोड़ के दिखाएं हम मान लेंगे। चांद जो है ना इसको तोड़ देना, हाय हाय हाय, करीम आका ने इशारा किया ना चांद को, चांद दो टुकड़े हो गए। और किसी दूसरे तीसरे ने नहीं लिखा, मौलाना अहमद रजा खान फाजिल बरेली ने लिखा। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते माद में। अरे ये तो बहुत बात की बात है, अभी माद में थे, पंगोड़े के अंदर थे, महद में थे, गोद में थे, उस वक्त की बात कर रहे हैं। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठा, कुर्बान जाए हम अपने बच्चों को खिलौना लेके देते हैं, लेकिन आमना के लाल का खिलौना कोई आम चीज नहीं, चांद है। चांद झुक जाता जिधर उंगली, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, क्या ही चलता था इशारों पर। पहले कहने लगे जादूगर जब चांद तोड़ के दिखाया ना, कहने लगे ओए होए ये तो खुदा मालूम होता है जी, ये तो रब ने आयत नाज़िल की, फरमाया कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, फरमाया कुल इन्नमा। जब उन्होंने महसूस किया ना कुफार अरब ने कि पहले जादूगर अब तो खुदा मालूम होता है, तो आपने फरमाया कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, महबूब फरमा दीजिए मैं खुदा नहीं, मैं तो तुम्हारी मिसल बशर हूं। अब यहाँ पे कुछ गलत होती है, रब ने ये महबूब को अपने जैसा बशर कहने के लिए ये आयत नहीं उतारी, बल्कि जब देखा कि तौहीद खतरे में है तो तौहीद की मजबूती के लिए, तौहीद को मुस्तहकम करने के लिए, तौहीद को मनज़म करने के लिए, ना कि नबी को अपना भाई कहने के लिए आयत उतारी, ये तौहीद की पुख्तगी के लिए। हाँ, किसी ने कहा वो खुदा नहीं बा खुदा नहीं, वो मगर खुदा से जुदा नहीं, वो है क्या मगर वो है क्या नहीं, ये मुहिब्बे हबीब की बात। और मैं इसको आस्ता आस्ता बसूरत नसर और बसूरत नज़म इख्तिताम की तरफ ना लाऊं, जरा क्यों ना हम आरिफ खड़ी की बारगाह में चलने छोड़ दिया। अभी ये पहला एक हिस्सा जो वो खिताब का मुकम्मल हुआ, अभी दूसरा हिस्सा मुकम्मल होने को की तरफ रमा दमा है, और इंशाल्लाह खत्म करेंगे हम इस सिलसिले को। रिसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की हर शख्स ने अपने अंदाज में, और फिर जनाबे वाला आरिफ खड़ी कहते हैं, आरिफ मूसा खिज़र
ये ना समझिएगा कि शाह साहब को दोनों और मायूं के सिवा आता ही कुछ नहीं। ये आवाज अल्लाह ने दी है, इसका इस्तेमाल कर रहा है। मूसा खिज़्र नकीब उनादे राही ओ सुल्तान मोहम्मद वाली मुरसल सपाई और आप खुश नसीब नहीं है कि उस नबी की महफिल को सजाए बैठे हैं। मूसा जैसे जलीलुल कदर नबी जो है वो अल्लाह की बारगाह में, और इसको शेख मुहक्किकीन उम्मतुल मुहक्किकीन शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको नकल किया है मदारिजुन नबुव्वह के अंदर। और शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह तमाम मुकादर फिक्र के मुसलमान बुजुर्ग हैं, इनको सब मानते हैं। आप फरमाते हैं जब मूसा अलैहिस्सलाम ने इस उम्मत की 70 तख्तियां जो 70 तफसीफात जो हैं वो पढ़ी तो रात की, तो फरमाने लगे ए अल्लाह ये उम्मत तू मुझे अता कर, ये उम्मत तू। फरमाया ना ना मूसा ये उम्मत तो मैंने अपने आखिरी नबी के लिए रखी है। तो अर्ज करने लगे बारेला क्या हुआ, अगर ये उम्मत तूने अपने आखिरी नबी के लिए रखी है, अगर ये उम्मत मुझे नहीं देता मुझे उस अपने नबी आखिरी नबी की उम्मत में पैदा फरमा दे। इसकी मंजर कशी की है। और आरिफ खड़ी भी कोई शायर नहीं थे, वो थे एक आरिफ कामिल थे, सूफी बासफा थे। और उनकी इल्म का क्या राज था वो भी अगले शेर में पेश करूंगा। और ये समाज कीजिए कि किस नबी किस शान वाले नबी की महफिल में हम बैठे हैं। आहा हा हा जरा सी आवाज ऊंची हुई उम्र भर का सरमाया हुआ। हमारा यकीन यह है कि जिस मजलिस में हम सरकार का जिक्र कर रहे हों, हाँ जी हमारा है ना अकीदा, लेकिन क्या अकीदा है जहां वो चाहें, जहां वो चाहें। ये नहीं हमारे मोहताज नहीं कि हम बुलाएं तो वो आ जाएं, जहां वो चाहें, जहां ज़ौक़ को मुलाहिज़ा करें, जहां इश्क को मुलाहिज़ा करें, जहां मोहब्बत को मुलाहिज़ा करें, तो वहां अगर वो चाहें तो आ सकते हैं। अब मैं मिसाल आपको दे दूं, इजराइल का मकाम बड़ा है या इमामुल अंबिया का मकाम बड़ा है? तवज्जो तवज्जो समाज कीजिए, समाज कीजिए, अकीदे की बात आ रही है, समाज कीजिए। यकीनन हमारे करीम आका का मकाम, तो इजराइल एक वक्त में कहां रू कब्ज करते हैं, करते हैं नहीं करते? पाकिस्तान के अंदर भी होती है, आजाद कश्मीर के अंदर भी होती है, अरब के अंदर भी होती है, दिगर कंट्रीज के अंदर भी होती है नहीं होती? हर मकाम पे होती है। तो जिब्रील मेरे आका का खादिम है, इजराइल मेरे आका का। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बरेली का ताजदार कह रहा है। बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, बे जिनके घर जिब्रील भी जाते नहीं, कदर वाले जानते हैं कदर शान अहले बैत। अगर इजराइल मेरे करीम आका का नौकर और खादिम होके आ सकता है, तो क्या इमामुल अंबिया नहीं आ सकता? समाज कीजिए। हुस्न बाजार ओ देसो यूसुफ ते पर्दे हो विकांदे ओ ज़ुल्क़रनैन सुलैमान जैसे
मेरे आका दे खिदमत गार कहाँ दे। और राज क्या था अरवे खड़ी की मकबूलियत का कि मैं भी कुत्ता अपने लिए कह रही हूं, मैं भी कुत्ता आल नबीदा मैं भी कुत्ता आल नबीदा बात बुरा मुँह काला आप लाज रखे सी मेरी उच्चियां शान वाला। अब उस बात पे दलील दे दूं मेरे भाई, बात सिर्फ अगर दलील से की जाए, ये नमरासुल सी बात है। अगर किसी को कहा जाए ना, अपनी जुबान में कहते हैं किसी के बाप को ए तेरा प्यो है, उसने सख्त महसूस होती है। लेकिन हम शाइस्तगी से बड़े आसान अल्फाज में बड़े प्यार के साथ बड़े मोहब्बत के साथ अगर हम कह दें कि ये आपके अब्बा हुजूर हैं, ये आपके, आपको समझ आ जाएगी बात। हाँ जी, प्यो भी को वही गाल अब्बा जी कह जो तो गाने इधर न पोते गाने इधर न पोते। बात सिर्फ इतनी थी जो अजीज ने बात की कि सरकार ने फरमाया, बल्कि असहाब रसूल ने, कि कुन्ना नारिफुल मुनाफिकीना बिबुग़्ज़िहिम अलिय्यन। किसी को मेंशन करके मैं कहता हूँ यहाँ मजलिस की बात है, यानी खत्म हो गया है, हम मुसलमान हैं, ये हमें हमारा मौलवी ने बेड़ा गर्क कर दिया है, ये फ़िक़्ह परस्ती करके ये बरेलवी है, ये सुन्नी है, ये शिया है, ये वाबी है, ये काफिर है। हमारा ये अकीदा नहीं। हम कहते हैं काफिर भी आ जाए फकीर की गुदड़ी में वो भी समा सकता है। फकीर की गुदड़ी कोई महदूद नहीं होती। जिस फिरके से मर्जी ताल्लुक रखता हो, आए ये आले नबी औलाद अली का दायरा समा जाते हैं। हर शख्स समा सकता है। बात सिर्फ ज़र्फ की होती है। किसी ने कहा ना, खुदारा मुसलमानों पे एहसान करो, उम्मत को ना फिरकों में बदनाम करो। बहुत आसान है किसी मुसलमान को काफिर कहना, अगर हिम्मत है तो किसी काफिर को मुसलमान करो। हाँ जी, मजा तो तब आए ना कि हम किसी काफिर को मुसलमान करें। अगर हम अपने भाइयों को निकालते जाएं कि जी तू भी वही, तू भी वही, तू भी, मुझे बताएं, मुझे और आपको ठेका किसने दिया निकालने का? तो बात ये थी कि साहब रसूल ने फरमाया कुन नारिफुल मुनाफिकीना बिबुग़्ज़िहिम अलिय्यन। ये किसी एक शख्स के लिए ने पहचान हो जाएगी, उस शख्स के लिए कि जिसके दिल के अंदर मौला अली का बूझ होगा। आप में से तो माशाल्लाह कोई ऐसा शख्स नहीं है कि जिसके दिल में किसी साहबी का बूझ और या मौला अली का बूझ। मेरे भाई फिर महसूस नहीं होना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि मेरे अजीज से शायद कोई जुमला, ये गलत लिसानी है, जुबान है, जुबान फिसल सकती है, शायद आपको जुमला सख्त महसूस हुआ हो कोई, ठीक है, लेकिन ये आपके लिए नहीं कहा गया। अगर आपके लिए कहते तो फिर सबसे पहले आप तो महफिल के अंदर मौजूद हैं, सदर महफिल मौजूद है यहाँ महफिल के अंदर, ठीक है जी, उनको ये बात महसूस होनी चाहिए थी। बल्कि मौलाना अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा रिज़विया के अंदर इसको, और इमाम नसाई की ये किताब है, मैं वज़ाहत करके तो मैं इख्तिताम की तरफ आता हूँ। इमाम नसाई की किताब है जो मनाक़िब अली के अंदर उन्होंने लिखी, और वही आपकी शहादत की वजह हुई। तो उसके अंदर आप लिखते हैं कि सरकार ने फरमाया जो मेरी अहले बैत तार का मुबग़िज़ होगा उसके अंदर 3 निशानियां पाई। ये किसी का नाम नहीं लिया सरकार ने, किसी का नाम नहीं, निशानियां। अब मैं अगर किसी को इसको छेड़ के लिए कह दूं कि इसके लिए की, इसका मतलब है मैं इफरात कर रहा हूं या तफरीद कर रहा हूं, दीन को के अंदर अपनी मनमानी तावील कर रहा हूं, दीन को खुद में किसी पे मुंजबित कर रहा हूं, उसका इंतबाह कर रहा हूं, उसको फिट कर रहा हूं, तो फिट ना कीजिए, इस फिट ने हमें अनफिट कर दिया, ठीक है जी। तो सरकार ने फरमाया जो मेरी आल का मुबग़िज़ होगा ना, पहली बात ये समाप्त करने के सरकार ने फरमाया पहले क्या करो, अपनी औलाद को 3 चीजों की तरबियत करो। क्या करो? 3 चीजों की तरबियत करो। वो क्या? 3 चीजें सिखाओ। फरमाया पहले मेरी हुब यानी मेरी मोहब्बत आप उसके दिल में सिखाओ।
तो मैं जब मेरी मोहब्बत मेरे उस उम्मती के दिल में आ जाए, फिर मेरी आल की मोहब्बत उसके दिल में, मैं जब मेरी आल की मोहब्बत उसके दिल में आ जाए तो फिर फरमाया अब उसे कुरान पढ़ाओ। अब उसे पता लगा कुरान का अल्लाह कोई फायदा नहीं देना। क्यों? कोई जज्बाती बात मैं नहीं कर रहा हूं। कुरान का हाथ, कुरान दिया है अल्लाह के महबूब ने आले मोहम्मद के हाथ में, और आले मोहम्मद को अल्लाह के महबूब ने वाले किया कुरान के। और वो कौन सी हदीस? फरमाया इन्नी तारिकुन फीकुम अस्सकलैन मा इन तमस्सकतुम बिही लन तदिल्लु बादी वलन यतफर्रका हत्ता यरिद अलैहिल हौज। फरमाया दो बारी चीजें छोड़ जा रहा हूं, अहदुहुमा अज़म मिनल आखर किताबुल्लाह व इतरती। फरमाया ये दो बारी चीजें छोड़ जा रहा हूं, इनको जुदा नहीं पाओगे, लाजिम व मलजूम पाओगे, इकट्ठे पाओगे। ठीक है जी, इकट्ठे पाओगे, जुदा ना। हत्ता यारी डाले यहाँ के हौज़े कौसर पे ये दोनों मेरे पास आएंगे। और ये नहीं कहा कि एक अफसल है और एक अदना है। फरमाया अहदुहुमा अज़म मिनल आखर, फरमाया इनमें से हर एक दूसरे से बढ़कर। और फिर सरकार ने वज़ाहत फरमा दी, फरमाया किताबुल्लाह व इतरती, इनमें से पहली किताबुल्लाह यानी मेरी किताब है कुरान मजीद, और दूसरी क्या है? इतरती, मेरी अहले बैत रसूल है। फरमाया जब मेरी मोहब्बत सिखा लोगे, मेरी अहले बैत अतहार की मोहब्बत सिखा लोगे, अब बच्चे को कुरान पढ़ाओ, अब कुरान बच्चे के दिल में घर कर जाएगा। अद्दिबू औलादकुम, तीन चीजें सिखाओ। अच्छा, फरमाया सरकार की तरफ मंसूब, फरमाया जो अहले बैत रसूल का मुबगिज़ होगा, याद ये रखिए किसी का नाम सरकार ने नहीं लिया, फरमाया वो तीन हाल से खाली नहीं होगा। इम्मा लिज़नियती, यानी या वो अपने बाप के अलावा की पैदावार होगा, इम्मा मुनाफिकन, और मुनाफिक के लिए मैंने आपको साहब रसूल का पेश किया ना कि कुन्ना नारिफुल मुनाफिकीना बिबुग़्ज़ी। और सरकार ने फरमाया अली युबगिज़ुका मुनाफिकुन व युहिब्बुका मोमिन, कि जो मोमिन होगा वो तुझसे मोहब्बत करेगा, और जो मुनाफिक होगा, ये उसके लिए कहा कि जो जिसके दिल के अंदर वाकई हो। आप तो माशाअल्लाह सब मैं देख रहा हूँ, सब अली अली, वो भाई भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, किसी ने नाम अली पे तनकीद नहीं की, सब ने अली अली किया और धड़ल्ले से करेंगे। और अभी हम इख्तिताम भी अली अली से करेंगे। हमने साहब रसूल को भी, उनकी अज़मतों को भी सपास अकीदत पेश किया है, सलाम अकीदत पेश किया है। हम कुर्बान जाए उनके सामने, हम कुर्बान जाए उनकी शान पे। लेकिन सरकार ने फरमाया अल हक़्क़ु मअ अली वल अली मअल हक़्क़, फरमाया हक अली के साथ है और अली हक के साथ है। फरमाया तुम जहां जहां जाओगे देखोगे कि सब हक के पीछे चलते हैं, लेकिन मैं तुम्हें बताऊं जमाने वालों, हक की पहचान ये है, हक हाथ बांध के दस्त में दस्तार अली के पीछे चलता है। फरमाया अल कुरान मअ अली वल अली मअल कुरान, कुरान अली के साथ। और यहां से जो मुतसादिम आए ना, कुरान से जो मुतसादिम आए, हदीस से जो मुतसादिम आ जाए, वो मौलवी ही की बात है, जो मौलवी ही की बात है, वो ना कुरान की बात है ना हदीस की बात है। कुरान हमें एतदाल का दर्स देता है, ना इफरात का और ना तफरीद का। एक लतीफ बात मैं आपको बता दूं, शायद नागवार गुजरे किसी को, गुजरे तब भी माफ कर दीजिएगा, अगर ना गुजरे तो लुत्फ आए तो तब भी मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा। मौलाना अताउल्लाह शाह साहब ये उलमाए देवबंद से ताल्लुक रखते थे और ताजदार गोरला हुजूर पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे। जी जी, बड़ी मारूफ शख्सियत, अल्लाह करोड़ दर्जे रहमत नाज़िल फरमाए। हम तो जब जिक्र करते हैं ना तो हम सिर्फ अशरफ थानवी नहीं कहते। क्या मुझे ये बताइए, ये सितम ज़रीफ़ी नहीं है? अशरफ थानवी अल्लाह की रहमत का मुस्तहिक नहीं? अल्लाह की रहमत में किसकी इजारादारी है जी? तो वो कहने लगे, इसी तरह बात हुई मजलिस में, जैसे बात होगी तो किसी ने कहा कि सैयद जो है ना वो अंदर से आधा शिया होता है, सैयद अंदर से आधा शिया होता है। बात बड़ी खुशतबी की, बर्दाश्त की थी, तो उन्होंने आगे कहा कि अगर जो सुन्नी हो और अंदर से सादात के लिए बुग़्ज़ रखता हो, वो भी इस दौर का पक्का यजीद होता है। आइए हम इख्तिताम करते हैं।
अल्लाह सब की हाज़िरी मकबूल व मंजूर फरमाए। जिनके अभाव इजाद इस दुनिया से चले जा चुके हैं, फिर सब तफसील दुआ करेंगे, सब की बख्शिश मग़फ़िरत फरमाए और हम सबको हक सच समझने की, सुनने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। तो तवज्जो रखिए, मैं जा रहा हूँ किस तरफ कि सरकार ने फरमाया अन्नज़्रु इला वजह अली इबादा, फरमाया अली के चेहरे को देखना इबादत है। और इस हदीस की सही तशरीह कैसे पता लगी? पता है, जनाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जब महफिल में तकरीर फरमा होते हैं ना, हज़रत आयशा रवायत करती हैं, कुर्बान जाऊं हज़रत आयशा के, फरमाया वो टिकटिकी बांध के जनाब मौला मुश्किल शाह के चेहरे की तरफ देखती रहती। तो हज़रत आयशा पूछती हैं बजान क्या बात है, आपकी शान को, आपका मकाम? फरमाया नहीं नहीं आयशा, मैंने रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है अली के चेहरे को देखते रहना इबादत है। तो मैं चाहता हूँ मैं चाहता हूँ मैं साथ साथ मजलिस के अंदर बैठा रहूं और साथ साथ इबादत का सवाब भी कमाता रहता। अच्छा, अब बड़ी तशवीशनाक बात थी ये कि जो लोग हज़रत अली के दीदार से मुशर्रफ हुए वो तो अली के वो तो इबादत करते। अल्लाह के महबूब, आप तो कहते हैं आप आसानियां पैदा करने के लिए आए, आधे इबादत से का सवाब पाएंगे और आधे मारूम। फरमाया ना ना मेरे उम्मती हो, अज़िक्र अली इबादा, सुबह क़यामत जिस मजलिस में बैठे, जिस घड़ी तुम अली का जिक्र करोगे, अली का जिक्र करना भी इबादत है। और आप, मैंने कहा ना कि हम इंसानियत से प्यार करने वाले हैं, किसी फिरके का, मैं किसी फिरके का, अहले सुन्नत बहुत बड़ा टाइटल है, वो हमारे साथ जाता है, हम वही लगाते हैं। उससे हट के हम टाइटल आपने नहीं कबूल है नहीं करते, लेकिन हम ये नहीं कहते कि फलां शिया है तो फलां बरेलवी है तो उसको नहीं। तो ये ना समझिएगा कि शाह साहब ने सिर्फ अली की बात नहीं की, हमने साहब रसूल की बात भी की। और अगर अली की बात भी की तो हर इंसान को अपना बाप अच्छा लगता है, तो हम अली की औलाद हैं, हमें अली अच्छा लगता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हमारी फितरत भी है और कुरान का हुक्म भी है, कुल्ला असलकुम अलैहि अजरन इल्ल मुवद्दत फिल कुर्बा। तब आइए ना आप पढ़ते हैं अली कहना अली कहना अली सुनना अली लिखना अली पढ़ना अली कहना अली सुनना अली लिखना अली पढ़ना आप अपने हाथों को उठा लीजिए। अली कहना अली सुनना अली लिखना अली पढ़ना मेरा हर पल गुजरता है इबादत ही इबादत में मेरा हर पल गुजरता है इबादत ही इबादत में अली कहना अली सुनना अली लिखना अली पढ़ना हाँ 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 अल मुस्तफा वल मुर्तजा वनाहुमा वल फातिमा माबादुहुम मिन नस्लिहिम कद जानी अल्लाह अल आबिदो वल बाकिरो वस सादिको
वल काजिमा हक क्या बात मर्तदी सुम्मत तकी हक हक मस्करी हादियन या हजरत इमाम अल हातिमा अली कहना अली सुनना